दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैनेजिंग स्ट्रेस के एक नए एपिसोड में। पहले एपिसोड में हमने ये सीरीज शुरू की थी गिरिगंगा से, जहाँ पर हमने बर्फ़ वाले पानी से स्नान किया और वहाँ के पंडित जी ने हमें वहाँ के इतिहास के बारे में बताया। दूसरे एपिसोड में हम जा पहुँचे नालदेहरा, जहाँ हमने घुड़सवारी का लुत्फ़ उठाया और गोल्फ कोर्स में बैठकर ह्यूमन परफॉर्मेंस कर्व पर बातचीत की। और उधर से तीसरे एपिसोड में हम गए रोडू के निकट अत्यंत सुंदर खरसाली मंदिर में। तो आज का एपिसोड हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं। हिमाचल आए और यहाँ की खूबसूरत वादियों में ट्रैकिंग का मजा नहीं लिया तो सफ़र कुछ अधूरा रह जाएगा। आज हम जाने वाले हैं धारों की धार और जानने वाले हैं वहाँ के बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सोलन के इतिहास में इस जगह का वर्णन है। टूरिस्ट के लिए मुख्य आकर्षण है यहाँ पर बना हुआ एक प्राचीन किला। तो दोस्तों, हम लोग आ पहुँचे हैं जौना जी। यहाँ से दो रास्ते मिलेंगे, जिसमें से हमें ऊपर की तरफ जाने वाला रास्ता लेना है। ये रास्ता हमें सीधे धारों की धार तक पहुँचाएगा। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं धारों की धार के गांव में। यहाँ तक रास्ता बहुत अच्छा था। यहाँ से आगे हमें करीबन 2 किलोमीटर कच्चा रास्ता तय करना पड़ेगा, जहाँ पर हम अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। अपनी गाड़ी को पेड़ों की छाया में पार्क करने के बाद हम चलते हैं साथ ही में बने एक रिजॉर्ट में। यहाँ पर चाय कॉफ़ी का आनंद लेने के बाद हम निकलते हैं ट्रैकिंग पे किले की ओर। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है हमारी जर्नी जंग बहादुर फोर्ट के लिए। अप्रॉक्सीमेटली शायद 2 किलोमीटर हमें ट्रैक करना पड़ेगा। बिल्कुल जंगली रास्ता है, मज़ा आने वाला है। ऊपर जो दिख रहा है वहाँ हमें जाना है। दोस्तों, ये आखिरी जगह है जहाँ तक गाड़ी के जरिए आया जा सकता है। सोलन शहर को पानी की आपूर्ति के लिए गौड़ा स्थान से उठाव जल परियोजना के आरंभ होने पर पानी के स्टोर टैंक यहाँ पर बनाए गए हैं। इस जगह को जोड़ने के लिए इस सड़क का निर्माण किया गया। समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों के ऊपर बसा है धारों की धार। यहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। राजस्व रिकॉर्ड में इस क्षेत्र को न्यूनतम अव्वल भी कहा गया है। ऐसा लगता है मुगल साम्राज्य के दौरान किए गए सर्वेक्षण और भूमि सुधार योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र को बहुत अच्छा क्षेत्र जांचा गया होगा। वर्तमान में इस पर लगभग 70 घर हैं। सबसे ऊंची चोटी होने के कारण यहाँ किला बनाया गया। अगर युद्ध के नज़रिए से देखा जाए तो ये जगह काफ़ी लाभदायक रही होगी। यहाँ से दूर दूर तक दृष्टि जाती है। माना जाता है कि आक्रमण के समय तथा सामान्य काल में भी यहाँ से रात को मशाल जलाकर बनासर के किले को संकेत भेजे जाते थे। यहाँ से शिवालिक पहाड़ी में होने वाली हर गतिविधि को देखा जा सकता है। चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, नालागढ़, मोरनी हिल, सिरमौर के घाट क्षेत्र, न्योड़ी क्षेत्र, भोज क्षेत्र तथा पझौता क्षेत्र भी दिखाई देते हैं। शिमला, चायल, कंडाघाट, सुबातू, कसौली, दक्षई तथा
तथा कुन्यार भी यहाँ से देखे जा सकते हैं। फाइनली हम चढ़ाई पूरी कर किले पर पहुंच गए। ये किला जंग बहादुर किले के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये किसने बनाया होगा इसकी पक्की जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये किला 1810-11 ईस्वी में गोरखास ने बनाया होगा। इतने वर्ष बाद भी किले की दीवारें बहुत सटीक हैं। ये लगभग 3 फुट मोटी दीवार है। जनश्रुति है कि इस किले का पत्थर यहाँ से 8 मील दूर नांडो ओचघाट गांव से लाया गया था। किले का पत्थर उस गांव के पत्थर से मेल खाता है। संभावना है कि यहाँ की जनता से बेगार प्रथा के अधीन ये पत्थर यहाँ पहुँचाया गया। किले के भीतर पत्थर को घड़कर चूने और सुर्खी से जोड़ा गया है। किले के भीतर पानी का एक तालाब है जो अब सूख चुका है। किले के बाहर खाई है। ये ऐतिहासिक इमारत अब टूट रही है। इसकी बनावट में लगी खिड़कियां दरवाजे चुराए जा चुके हैं। आशा है कि प्रशासन इस किले, इस ऐतिहासिक धरोहर की मरम्मत व देखभाल के लिए जल्द ही पहल करे। किले में घूमने के बाद अब हम आगे बढ़ाते हैं हमारी मैनेजिंग स्ट्रेस की बातचीत को, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं 2 प्रकार के व्यक्तित्व की, जिन्हें नाम दिया गया है टाइप ए और टाइप बी। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे व्यक्तित्व की, जो हमारे सोसाइटी में पाए जाते हैं पर्सनैलिटीज़, जिसका साइकोलॉजी में क्लासिफिकेशन किया जाता है। हर प्रकार के व्यक्तित्व में कुछ अच्छी बातें होती है और कुछ बुरी बातें होती है। अपने व्यक्तित्व को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उन अच्छी बातों को और ज़्यादा बढ़ा सकें, और जो बुरी बातें हैं या जो थोड़ी अच्छी नहीं है उनको हम अपने व्यक्तित्व से ख़त्म कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी की विशेषताओं की। टाइप ए पर्सनैलिटी की पहली विशेषता होती है टाइम अर्जेंसी। उन्हें हमेशा ये लगता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए उनके पास समय की बहुत कमी है। दूसरा, उनमें पेशेंस नहीं होगी। कोई मूवी देख रहे हैं, उन्हें लगेगा ख़त्म क्यों नहीं हो रही मूवी। कोई काम कर रहे हैं, अरे जल्दी जल्दी करो। उनके लिए रिलैक्सेशन गिल्ट है। उन्हें लगता है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो रेस्टलेसनेस, हमेशा जैसे पाँव को टैप करते रहना, हिलते रहना, आंखें पलकें बार बार झपकाते रहना। और अगर आप उनसे कोई बात कर रहे हो तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हॉस्टिलिटी कैसे, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, और कॉम्पिटिटिवनेस के साथ उसकी सिस्टर ट्रेट भी आ जाती है जो होती है जेलेसी। तो वो चिढ़ेंगे, आगे निकलेंगे, हमेशा क्लास में फर्स्ट आना चाहेंगे, ऑफिस में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, वो सबसे ऊपर आना चाहेंगे। दोस्तों देखो, टाइप ए पर्सनालिटी की अच्छी बात यह है कि वो बहुत मुश्किल कार्य को बहुत कम समय में कंप्लीट कर लेते हैं। वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए उनको कई बार काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रहती है, बट दे एंड अप एग्जॉस्टिंग देमसेल्व्स। इस ओवर वर्क की वजह से आगे के समय में, आने वाले समय पे दे क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर देमसेल्व्स, जैसे कि हाई बीपी या कोई क्रोनिक इलनेस, जो स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर हमारे अंदर टाइप ए पर्सनैलिटी का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है, हम उसको एक लेवल से ऊपर बढ़ने ना दें। दोस्तों, इट्स इवनिंग टाइम नाउ, और यहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। या 3 शूट हो रहे हैं, एक प्री वेडिंग शूट, एक पंजाबी सॉन्ग का शूट। एक्चुअली ना
मेरी शैडो आ रही है बल्ले। आ जा बा उत्थे खड़ जा, हुण उरे खड़ जा, उरे कुछ एक्टिविटी कराने हैं तेरे को। Smile again. Closer, more close. Close. अब जो बी पर्सनैलिटी है दैट इज टोटली ऑपोजिट ऑफ टाइप ए पर्सनैलिटी। मतलब टाइम की कोई चिंता नहीं, आराम से काम करते हैं, आराम से बोलते हैं, आराम से चलते हैं। टाइप बी के व्यक्तित्व आपको जनरली मोस्टली सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, चिंता मुक्त लोग मिलेंगे। बस एक ही सबसे ज़्यादा मेजर डिसएडवांटेज है टाइप बी लोगों के साथ, प्रोक्रेस्टिनेटर्स। कल कर देंगे, परसों कर देंगे, हो जाएगा यार, हो जाएगा, बहुत टाइम है। मेजर ये 2 टाइप की पर्सनालिटीज़ होती है, लेकिन कुछ और टाइप की पर्सनालिटीज़ भी होती है, जैसे टाइप सी पर्सनालिटी, टाइप डी पर्सनालिटी, टाइप टी पर्सनालिटी। जो टाइप सी पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो वैसे होते हैं जो कि दूसरों के सामने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है। टाइप कैंसर पर्सनालिटी भी बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, अगर आपको कोई दुख हो, कोई परेशानी हो तो रो लेना चाहिए, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर लो, उससे आपके डिजीज़ निकल जाएंगे, आपकी डिस्ट्रेस निकल जाएगा। ऐसी टाइप डी पर्सनालिटी होती है, इसको टाइप डिस्ट्रेस पर्सनालिटी भी कहते हैं। ये लोग बहुत सीक्रेट्स रखते हैं, ये लोग बातें ज़्यादा शेयर नहीं करते, तो ये अंदर ही अंदर इनकी सारी बातें घूमती रहती है। ये जो लोग होते हैं टाइप डी वाले, ये डिप्रेस हो सकते हैं। ऐसी एक और टाइप की पर्सनालिटी होती है टाइप टी पर्सनालिटी। टी मीन्स थ्रिल। ये होते हैं एडवेंचर सीकर्स, बहुत रिस्क लेते हैं। मतलब ये भी मस्त लोग होते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा थ्रिल सीकर्स होते हैं कि इनकी लाइफ का थोड़ा खतरा रहता है। ये बहुत अपने रिस्क जोन में रहते हैं। ये आज का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पर्सनैलिटी किसी भी टाइप की हो, हर एक चीज़ को हमें बैलेंस में रखना ज़रूरी है। अगर हमें लगे हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं तो हमें उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अगर हमें लगे कि हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अगर हमें लगेगा हमारे सारे काम रुक रहे हैं, हम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा टाइप ए पर्सनैलिटी बनना पड़ेगा। रादर टाइप ए अच्छी नहीं है, पर टाइप ए बनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टाइप ए हो तो आपको थोड़ा सा टाइप बी बनना पड़ेगा, उसी से बैलेंस क्रिएट होगा। होप दिस एपिसोड टर्न्स आउट टू बी यूजफुल टू यू। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में, किसी नई जगह पे कुछ नई बातें करते हैं।